लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी। पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी। पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। राष्ट्रपति ने खोल दी है पीएमओ और मोदी की पोल। कहा कई चिट्ठियां आती और नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने खोली पोल। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक की बातों का हुआ प्रमाणित किया राष्ट्रपति ने। बताएंगे सतपाल मलिक ने क्या कुछ कहा था और कैसे राष्ट्रपति हो चुकी हैं पीएमओ की अंडर में काम कर रही है राष्ट्रपति। पीएमओ से कैसे राष्ट्रपति को जो है वो अटेंड किया जा रहा है, बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां पहलवानों के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत, खापों का जुटान। 3 भाजपा सांसद भी आए समर्थन में, भाजपा को लगा तगड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, अयोध्या के अखाड़े में ब्रिजभूषण शरण सिंह को झटका। यूपी सरकार ने लगाई धारा 144, 5 जून की रैली की इजाजत नहीं। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पूर्व राज्यपाल ने बताया ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई का मामला राजस्थान से ही निकलेगा। बताएंगे इनके बारे में सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। मेडल की नीलामी, पहलवानों के समर्थन में 5 प्रस्ताव हुए पास। तो एक एक करके जान लेना आपको बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई। आखिरकार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया आईना। लोकतंत्र की दुहाई देकर कहा, पहले तो हमारे पास कई चिट्ठियां पहुंच जाती थी, पर इधर बीच नहीं पहुंच रही हैं चिट्ठियां। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने किया था खुलासा। कहा था पूरी तरीके से चल रहा है वो पीएमओ के अंडर में, यानी पीएमओ की तरफ से चल रहा है। इस वजह से अब चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड चीफ जस्टिस के साथ साथ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोल रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले तो लोकतंत्र के साथ साथ छोटे तबकों पर कानून में हो रही देरी को सीजीआई को आईना दिखाया। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पहले मुझे बहुत से लोग जो है वो चिट्ठी भेजते थे तो मुझे मिल जाती थी, लेकिन अब तो मुझे नहीं मिलती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। सतपाल मलिक ने जो है वो ये पहले खुलासा किया था कि अगर कोई राष्ट्रपति से मिलना चाहता है तो वो पहले पीएमओ से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति भवन से नहीं, पीएमओ से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात होती है। और उन्होंने कहा था कि मैं जब गवर्नर था तब मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया गया, मुझसे नहीं मिला गया। तो ये एक उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। अब वही चीजें जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुलासा करते हुए उन्होंने इशारों में बता दिया कि पहले जो है वो चिट्ठियां, जब आम जनमानस, जैसे होता नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति के नाम पर चिट्ठी लिखता था, समस्याएं क्या होती थी, तो वो सारी चीजें, चिट्ठियां जो है राष्ट्रपति भवन पहले पहुंच जाती थी। लेकिन अब इधर बीच क्या है कि पीएमओ की तरफ से पूरी हाईजैक कर लिया गया, अब वो चिट्ठियां भी नहीं पहुंचती हैं। तो इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुलासा किया, जरा आप सुन लीजिए। लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी। पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है, मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
अगली एक और अपडेट निकल के पहलवानों के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत खापों का जुटान, 3 भाजपा सांसद में आए समर्थन में। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज यानी खाप पंचायतों का आयोजन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता सूबे सिंह शेमेड़ कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हुई खाप महापंचायत में फैसला सुरक्षित रखा गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने विरोध के बीच भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा के लिए महापंचायत बुलाई गई थी। होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, खाप महापंचायत कुरुक्षेत्र स्थित जाट भवन में सुबह 11 बजे से हो रही है। इस बैठक में बड़े पैमाने पर लोग शामिल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ही कल का गुरुवार को कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की जाएगी। भाजपा सांसद WFI प्रमुख बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर पहलवानों के लिए न्याय मांग की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने की बात कही थी। न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखने की भी बात मुजफ्फरनगर महापंचायत में तय की गई थी। भाजपा के 3 सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में अब तक भाजपा के 3 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। इन सांसदों में मेनका गांधी महाराष्ट्र से प्रीतम मुंडे, हरियाणा से बृजेंद्र सिंह शामिल हैं। मेनका ने पहलवानों को न्याय पर भरोसा दिलाया है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि उन्हें अंत में न्याय मिलेगा। इससे पहले मुंडे ने कहा था कि आंदोलन को अनदेखा करना कहीं से भी सही नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। वही विजयन ने भी इसके विरोध प्रदर्शन को दुखद बताया था और खुद भी पहुंचे थे। तो सीधे तौर पर अब लगातार धीरे धीरे बीजेपी सांसदों की आत्मा जागने लगी है और खुलकर वो बोलने भी लगे हैं। इस बीच आपको बता दें, लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आज कुरुक्षेत्र में एक अंतिम फैसला होने वाला है। अगली एक और अपडेट, अयोध्या के अखाड़े में बृजभूषण शरण सिंह को झटका। यूपी सरकार ने धारा 144 से फटका। 5 जून की रैली की इजाजत नहीं। महिला पहलवानों ने आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को झटका लगा है। बृजभूषण के समर्थन में सरयू तट किनारे बने राम कथा पार्क में 5 जून को कैसरगंज के सांसद द्वारा आयोजित जन चेतना महारैली के कार्यक्रम को करने की जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। फिर भी कार्यक्रम की तैयारी उनके समर्थकों द्वारा की जा रही है। आस पड़ोस के जिले में बैनर और होर्डिंग्स के माध्यम से लोगों को अयोध्या चलने का आह्वान किया जा रहा है। पूरे जिले में धारा 144 लगे होने की बात बताई गई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक भीड़ होने की बात कही और नगर के प्रमुख साधु संतों का समर्थन उन्हें मिल चुका है। प्रशासन ने आसपास पड़ोस में जिले में खुफिया संगठनों के सक्रिय किया है। इसमें संख्या बल की बात सही है। जानकारी मिल सके तो क्षेत्राधिकारी SP गौतम के मुताबिक रामकथा पार्क में वो ये अनुमति नहीं दी गई है। तो धारा 144 लग के तगड़ा झटका लगा है। अगली एक और अपडेट, पूर्व राज्यपाल ने बता दिया कि बृजभूषण पर कार्रवाई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, सतपाल मलिक दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में यूपी के मुजफ्फरनगर में खाप पंचायतें बुलाई गई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के आह्वान पर यह पंचायत बुलाई गई। इसी मुद्दे को लेकर यूपी तक से खास बातचीत में राज्यपाल सतपाल मलिक ने पहलवानों को मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया। मलिक ने कहा है कि उस राज्य में प्रधानमंत्री जिला लेवल की मीटिंग करते हैं, अगर वे घुस गए और वहां लोग रिएक्ट कर लोगों को सरकार भागी इनके घर आएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां प्रधानमंत्री जहां मीटिंग करे वो वहां घुसे। खाप पंचायतों से सरकार को नुकसान होगा। पहलवानों के सपोर्ट में होने वाली खाप पंचायत सरकार पर भारी पड़ेगी। साथ ही मलिक ने राजस्थान को लेकर बड़ा बयान दिया। सतपाल मलिक ने कहा कि राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। चुनाव शासित राज्यों में पहलवानों को जाना चाहिए, पहलवानों को अपनी बात बतानी चाहिए और पहलवानों पर हो रहे अत्याचार को भी वो बताना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हुआ। अगर अभी नहीं उठेंगे पहलवान तो फिर, क्योंकि चुनावी मौसम और चुनावी मौसम में घुटने पे आएंगे और एक कार्य करेंगे जो पहलवान कहेंगे। तो इसी मुद्दे पर जो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि ये पहलवान वो एक्टिव हो जाएं। जब एक्टिव हो जाएंगे, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर ये पूरी तरीके से इलाज हो जाएगा। आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके की ये चीज़ें देखने को मिल रही है, आने वाले भविष्य में आप इसे कैसे देखते हैं, आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों अगली खबर सुनिए।